स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। यूनिट 6 में जितने भी चैप्टर थे वो उन्हें पढ़ा दिए पहले ही। अब हम यूनिट 7 स्टार्ट करते हैं, जो प्रोज का चैप्टर 7 है। चलिए हम चैप्टर रीड करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे राइटर के बारे में, क्योंकि राइटर के बारे में ही पूछता है वो। चैप्टर और राइटर दोनों को मिक्स करके पूछता है। तो पहले हम राइटर के बारे में पढ़ेंगे। प्रोफेशन फॉर वुमेन, वर्जीनिया वुल्फ। अबाउट द स्टोरी राइटर, Virginia Woolf (1882–1941) was prominent novelist and critic of 20th century. She was the most distinguished woman writer of her generation. She was the youngest daughter of Sir Leslie Stephen and his second wife Julia Duckworth. She received her early education at home at Hyde Park Gate in London. She organized a literary group, the Bloomsbury Group, in 1905. She began to write for the Times Literary Supplement. She married Leonard Woolf in 1912 and completed her first novel, The Voyage Out in same year. The outbreak of First World War deeply affected her. Her position and constant association with the greatest literary luminaries of her day helped her with inspiration and increment of her creativity. Her work gave her immense pleasure and excitement. Her love of London, the sea, and the books pervades her work. She weaves magical pattern of the thought and imagery about her subject in writing. Her writing have a lyrical charm about them despite her limited experience of life. Virginia Woolf present in her writing a clear and positive awareness of other forms of life. Virginia Woolf made the most exciting use of the stream of consonances technique in fiction. She was indebted to James Joyce, but made it her own by stamping it with the seal of her genius and originality. The technique she employed underwent gradual evolution. Her diaries show an invaluable pictures of her creative methods. She was tireless letter writer and also a literary critic and journalist of distinction. In March 1941, Virginia Woolf had the final attack of mental illness, which drove her to suicide. She filled her pocket with the stones and drowned herself in the river Ouse near her home and Roundmill in ससेक्स। चलिए हिंदी पढ़ते हैं इसका। कि वर्जीनिया वुल्फ 20वीं शताब्दी की एक प्रख्यात उपन्यासकार और समीक्षक थी। अपनी पीढ़ी की वो सर्वाधिक स्फूर्त लेखिका थी। सर लेस्ली स्टीफन और उनकी दूसरी पत्नी जूलिया डकवर्थ की वह सबसे छोटी पुत्री थी। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा घर पर रहते हुए हाइड पार्क गेट लंदन से प्राप्त की। उन्होंने साहित्यिक समूह का गठन किया। वर्ष 1905 से उन्होंने टाइम्स लिटरेरी सप्लीमेंट के लिए लेख लिखने शुरू किए। वर्ष 1912 उन्होंने लियोनार्ड वुल्फ से विवाह किया और उसी वर्ष उन्होंने अपना पहला उपन्यास द वोयाग आउट भी लिखकर पूरा किया। प्रथम विश्व युद्ध की भयावहता ने उनको अंदर तक झकझोर दिया। उनकी अपनी हैसियत और अपने समय के प्रकांड विद्वानों के निरंतर सानिध्य ने उनको प्रेरणा प्रदान की और सृजनात्मकता को आगे बढ़ाया। उनके कार्य ने उन्हें अपार प्रसन्नता व उत्साह से भर दिया। लंदन समुद्र और पुस्तकों के प्रति उनके आकर्षण ने उनके कार्य को व्यापकता प्रदान की। विचार व कल्पना को उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ लेखन के अपने विषय में गूंथा है। उनके लेखन में प्रगीतात्मकता का सौंदर्य होता है। जीवन के प्रति सीमित अनुभव होने पर भी वर्जीनिया वुल्फ ने जीवन के अन्य स्वरूपों को सकारात्मकता के साथ स्पष्ट रूप में अपने लेखन में शामिल किया है। कथा साहित्य में वर्जीनिया वुल्फ ने स्ट्रीम ऑफ कॉन्सनेसेस विद्या का पूरे मनयोग का कौशल के साथ उपयोग किया। इस पहलू के लिए वह जेम्स जॉयस की ऋणी हैं, लेकिन अपनी योग्यता व मौलिक सोच के कारण उन्होंने इस विद्या को अपने अनुकूल ढाल दिया। उनकी इस विधा में आगे चलकर और भी काफ़ी परिवर्तन हो गए। उनकी डायरियाँ उनकी सृजनात्मकता का जीता जागता उदाहरण है। वह थकान रहित रहकर पत्र लेखन करती रहीं, साथ ही साहित्यिक समीक्षक और अद्वितीय पत्रकार भी थीं। मार्च 1941 में वर्जीनिया वुल्फ को अंतिम रूप में मानसिक दौरा पड़ा, जिसने उसे आत्महत्या की ओर ढकेल दिया। उन्होंने अपने कपड़े की जेबों में पत्थरों को भर लिया और रॉडमेट के अपने घर के समीप सरसेक्स में बहने वाली नदी ओयूज में स्वयं को डुबो दिया। आइए समरी ऑफ द एसे पढ़ते हैं, क्या कहती हैं अपने ऐसे में। In the essay Profession for Women, Woolf shows how difficult for women to come out of the age-old
prejudices that prevail in the society and also within women themselves. The speech of Profession for Women was given in 1931 to the Women's Service League by Virginia Woolf. Her main point in this essay was to bring awareness to phantoms and obstacles women face in their jobs. She started off her speech by describing how female writers before her have made an easier path to her becoming successful. Thus, she does not have to go through many obstacles as women in other professions do. She described the angle of the house, the phantom she was to face while working on her writing. This angle prevent her from fully writing what she wants, since in persistently tells her what society is expecting. The phantom she mentioned are what people expect from women. The imagination wanders everywhere and touches upon everything. When the imagination talks about one's body and its passion, a woman writer faces a big obstacle. It considered unwomanly for a woman to tell the truth about her body and its experience. Woolf advised other writers to have an unconscious mind due to the fact that it will help them write what they truly want. The fighting against obstacle is not over yet. She advised the women in various professions to consolidate and fight the obstacles and overcome the prejudice. निबंध प्रोफेशन फॉर वुमेन के अंतर्गत वुल्फ बताती हैं कि समाज में परिव्याप्त पुराने पूर्वाग्रहों से बाहर निकल पाना स्त्रियों के लिए अत्यंत कठिन है और स्वयं स्त्रियां भी पूर्व धारणाओं से ग्रसित रही हैं। व्याख्यान के अंतर्गत प्रोफेशन फॉर वुमेन का संभाषण वर्ष 1931 में दिया गया था, जिसका आयोजन वुमेन सर्विस लीग ने किया था। इस व्याख्यान की प्रवक्ता वर्जीनिया वुल्फ थी। इस व्याख्यान माला का उद्देश्य विभिन्न पूर्वाग्रहों से ऐसी स्त्री को बाहर निकालना था जो किसी व्यवसाय में लगी हुई हैं। वह अपने व्याख्यान का प्रारंभ इस दृष्टांत से करती हैं कि किस प्रकार अपने मार्ग को सुगम बनाया जा सकता है। ऐसा करने पर वुल्फ को उन अवरोधों का सामना नहीं करना पड़ा जो प्रायः स्त्रियों को कार्य क्षेत्र में आने पर करना पड़ता है। वह एंगल ऑफ द हाउस का विवरण देती हैं कि जिस आभासीय भय से उसे ग्रसित होना पड़ा जब उसने लेखन को अपना कार्य क्षेत्र बनाया। यह मृग मरीचिका उसको वह सब लिखने से रोकना चाहती है जिसको वह समाज के सम्मुख रखना चाहती। समाज उससे कुछ अन्य की अपेक्षा करता है। लोग जो चाहते हैं उसी को लेखनबद्ध करने के लिए प्रेरित किया जाता है। कल्पना सर्वत्र विस्तृत रहती है और सब में व्याप्त हो जाती है। जब कल्पना द्वारा किसी के शरीर, सौष्ठव और उससे उपजे मनोविकारों को दर्शाना होता है तो लेखिका को बड़ा अवरोध झेलना पड़ता है। किसी स्त्री के लिए इसे शालीनता के विपरीत माना जाता है कि वह अपने शारीरिक गठन का विवरण दे और उससे प्राप्त अनुभव को लेखनबद्ध करे। वुल्फ अन्य लेखिकाओं को प्रेरित करती हैं और वे अवचेतन मन को प्रसय दे ताकि वे वही लिखे जो वे लिखना चाहती हैं। इतना होने पर वो अवरोधों से संघर्ष समाप्त नहीं होता। विभिन्न व्यवसाय से संलग्न महिलाओं को वुल्फ एकीकरण के सहारे सुदृढ़ होने का सलाह देते हैं ताकि अवरोधों का सामना किया जा सके और पूर्वाग्रहों से भी मुक्ति प्राप्त की जा सके। धन्यवाद।